हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, खासकर उन व्यूअर्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वहाँ की नदियाँ। और जब बात हमारे देश भारत की जाए तो भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। भारत में कुल 400 से भी ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, जिनमें से आज हम बात करने वाले हैं भारत की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है? कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। नंबर 10, ताप्ती नदी। दोस्तों, ताप्ती नदी पश्चिम भारत की एक प्रसिद्ध नदी है। ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। अपनी 724 किलोमीटर लंबी यात्रा में ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों से होती हुई महाराष्ट्र में खानदेश के पठार और गुजरात में सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी भारत की उन प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। 724 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग में ये नदी सूरत, जलगांव, भुसावल, बैतूल, बुरहानपुर जैसे शहरों से होकर बहती है। और अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा नदी, गिरना, बंजारा, पूरी और बागूर नदी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नंबर 9, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से प्रसिद्ध कावेरी नदी दक्षिण भारत की पवित्र नदियों में से एक है। ये नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच साल भर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में स्थित ताल कावेरी में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कावेरी नदी एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे दक्षिणी भारत का उद्यान कहा जाता है। अपनी 800 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान कावेरी नदी ताल कावेरी, भागमंडला, श्रीरंगापटना, मेट्टूर, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर जैसे प्रमुख शहरों को अपने पानी से सींचती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में हेमावती, सिमसा, अर्कावती, अमरावती, भवानी और नोयल नदी शामिल है। नंबर 8, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। ये नदी छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत से निकलती है। इस नदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। महानदी अपनी भयानक बाढ़ के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे उड़ीसा का संकट भी कहा जाता है। ये नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा के संबलपुर में बनाया गया है। 890 किलोमीटर लंबी महानदी के किनारे बसे हुए शहरों में धमतरी, सिरपुर, सिवरी नारायण, चंद्रपुर, संबलपुर, कटक आदि प्रमुख शहर हैं। और महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, दूध नदी, सूढ़ूर नदी और जोग नदी सबसे प्रमुख नदियां हैं। नंबर 7, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये केवल 916 किलोमीटर तक ही बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये नदी तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंग-तुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। भारत का प्रमुख कांजीरंगा नेशनल पार्क भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर आदि शामिल हैं। और अगर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात की जाए तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, मानस और तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नंबर 6, सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी को ऐतिहासिक नदी भी माना जाता है। हमारे देश का प्राचीन इतिहास सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है और सिंधु नदी घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। ये नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट सिनकाबाव नामक जलधारा से निकलती है। वैसे तो इस नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है,
लेकिन भारत में ये केवल 1114 किलोमीटर तक का ही सफर तय करती है। अपनी 1114 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान सिंधु नदी लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज आदि शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का केवल 20% पानी का ही उपयोग कर सकता है। नंबर 5, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे भारत की 7 पवित्र नदियों में गिना जाता है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से हुई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में इसके विशाल योगदान के लिए इसे यहाँ की जीवन रेखा भी माना जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर बहती हुई अंत में अरब सागर में मिलती है। इसके किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों में अमरकंटक, जबलपुर, होशंगाबाद, बड़ोदरा, राजपीपला, भरूच आदि प्रमुख शहर हैं। नंबर 4, यमुना नदी। यमुना नदी को गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी माना जाता है। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदरपूछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में गिना जाता है। इस नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना का हिंदुओं में प्रमुख धार्मिक महत्व है। ये नदी उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा राज्य में बहती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, जिसे संगम कहा जाता है। और प्रत्येक 12 वर्ष बाद संगम पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा दुनिया के 7 वंडर्स में मौजूद ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। यमुना नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों में दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज आदि प्रमुख हैं। और अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन, शारदा, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा आदि यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नंबर 3, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। इसे कृष्णावन नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र में पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वर से हुई है। इस नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर लंबी ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा, घटप्रभा, पंचगंगा, भीमा, मूसी नदी आदि प्रमुख नदियां शामिल हैं। नंबर 2, गोदावरी नदी। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी महाराष्ट्र राज्य के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इस नदी की लंबाई 1464 किलोमीटर है। अपनी 1464 किलोमीटर की यात्रा में गोदावरी नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी को भारत की प्रमुख धार्मिक नदियों में गिना जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बसे नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों में नासिक, नांदेड़, निजामाबाद, राजमुंद्री आदि प्रमुख शहर हैं। और गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में बाणगंगा, शिवना, पूर्णा, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, मांजरा आदि प्रमुख नदियां हैं। नंबर 1, गंगा नदी। गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हिंदुओं में गंगा नदी का विशेष महत्व है। इसे मोक्षदायिनी नदी भी माना जाता है। रामायण, महाभारत और भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है और इसकी पूजा की जाती रही है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि गंगा का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है, पर असल में गंगा नदी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के बाद बनती है। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए इसके किनारे पर भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की एक खास बात यह है कि इसके पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। 2525 किलोमीटर की अपनी लंबी यात्रा में गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों में हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, पटना, प्रयागराज, वाराणसी, फरक्का आदि प्रमुख हैं और इसकी सहायक नदियों में यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, रामगंगा, सोन आदि प्रमुख नदियां शामिल हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।